बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद नमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स क्लास 4 की है। फ्रेंड्स, इसके हमने जो पहले एक्सरसाइजेस थे, पहले चैप्टर्स थे, वो हल कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट 1 है मेजरमेंट का, ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसके तमाम एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे नहीं देखा तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और क्लास 4 की प्लेलिस्ट का लिंक फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहाँ से आपको क्लास 4 की मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें तमाम चैप्टर्स की वीडियोस मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट का पार्ट है। इसके तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ तक रिव्यू एक्सरसाइज तक भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम इसका सॉल्व कर रहे हैं टाइम का। ठीक है, जो इसका दूसरा पार्ट है। तो टाइम का फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके की फैक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आपके पास मौजूद है, ये कहता है कि आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब आपके पास ये सेकेंड की बात हो रही है। यहाँ पे सेकेंड 3 सेकेंड पे हैं, लेकिन अगर आपके पास 5 सेकेंड और बढ़ जाएं तो ये आपके पास 35 सेकेंड हो जाते हैं। ठीक है, 20 पास्ट 1 and 30 सेकेंड। 20 पास्ट 1 and 30 सेकेंड का मतलब यह है कि 20 पास्ट आपके पास मिनट होंगे, 1 जो आपके पास आएगा वो घंटा होगा, और 30 सेकेंड आपके पास 30 सेकेंड की जगह पे आ जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की बात हो कि 45 पास्ट 3 and 15 सेकेंड, तो 45 पास्ट का मतलब यह है कि 45 मिनट हैं, 3 आवर्स हैं और 15 सेकेंड्स हैं। When the minute hand complete a rotation, जब आपके पास मिनट की जो ये है वो आपके पास ये करे, रोटेशन कंप्लीट करे, 1 hour passes, तो आपके पास 1 घंटा हो जाता है। ये जो मिनट की सुई है ये आप देख रहे हैं, या अगर आपके पास यहाँ से आके पूरा ये रोटेशन कंप्लीट करे 12 तक, तो आपके पास 1 घंटा पूरा हो जाता है। When second hand complete 1 rotation, जब आपके पास ये जो सेकंड की ये है, ये आपके पास एक रोटेशन कंप्लीट करे तो आपके पास 1 मिनट पास 1 मिनट पूरा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके पास आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमारे पास घंटा किस तरह होता है और मिनट किस तरह होता है। फ्रेंड्स, वो तो बात हमने की सुइयों वाली घड़ी की, लेकिन अब हम बात करते हैं डिजिटल क्लॉक की। ठीक है, डिजिटल क्लॉक उसे कहते हैं जिसमें हिंसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहता है कि हम इसे नाउ रीड द टाइम गिवन ऑन दिस क्लॉक हर PM मीन्स द टाइम इज़ बिटवीन 12 noon एंड 12 midnight। आपके पास जो AM होता है और जो PM होता है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं समझा दूँ। वी यूज़ AM टू रीड द टाइम आफ्टर 12 midnight टू बिफोर 12 noon। ये कहता है कि हम AM इस्तेमाल करते हैं आधी रात 12 बजे, आधी रात से दिन के 12 बजे तक। ठीक है, रात के 12 से दिन के 12 तक हम AM इस्तेमाल करते हैं। इस बात की भी समझ आ गई है। अब जब दिन के 12 होते हैं, दिन के 12 से लेके रात के 12 तक हम PM इस्तेमाल करते हैं। इस बात की भी समझ आ गई है। ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की घड़ी है जिसमें इन द 24 आवर्स क्लॉक, अगर आपके पास 24 घंटों की घड़ी है, मतलब जिसमें 12 भी होता है, 13 भी बज जाता है, 14 भी बज जाता है, 15 भी होता है, वो किस तरह होता है। अ डे रन फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट एंड इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स। टाइम इज शोन इन 4 डिजिट। ठीक है, ये कहता है कि आपके पास आधी रात से लेके आधी रात तक 24 घंटे पूरे होते हैं, और इसको टाइम को ये दिखाता है 4 डिजिट में। ठीक है, 12 o'clock midnight इज एक्सप्रेस्ड एज 0000। ये कहता है कि रात के 12 बजे को ये घड़ी जाहिर करती है 0 यानी 4 0। ठीक है, एंड 12 o'clock noon इज एक्सप्रेस्ड एज 1200 आवर्स। ये कहता है कि दिन के 12 बजे को ये
1200 ये शो करती है। किस तरह आपको यहाँ पे इन्होंने किताब में समझाया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। ये कहता है कि टाइम ऑन दी 12 आवर्स, आपके पास जो 12 घंटों वाली घड़ी होती है वो आधी रात से 0 यहाँ पे शो करती हैं, उसके बाद 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3, 4 और फिर फजर हो जाती है। और इस तरह ये यहाँ पे सूरज निकल आता है। आते आते जब दिन के 12 बज जाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिन के 12 तक ये AM इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोपहर होता है 12 बजे के बाद फिर PM इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, PM यहाँ से चलते चलते रात के 12 बजे तक क्या होता है, PM का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। और उसके बाद अगर आपके पास 24 घंटों की घड़ी हो तो ये देखें, रात को 00 से स्टार्ट लेती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इस तरह 11 हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे जो घड़ी 12 घंटों वाली होती है उसमें यहाँ पे 1 बज जाता है। ठीक है, फिर 1 बज जाता है, फिर 2 बज जाता है। लेकिन जो 24 घंटों वाली घड़ी होती है उसमें 13 बज जाता है। 13 का मतलब ये है यहाँ पे 1 बज गया। 14 बज जाता है, 14 का मतलब है 2, 15 का मतलब है 3 बज गया, 16 का मतलब है 4 बज गया, 17 का मतलब है 5 बज गया, 18 का मतलब है 6 बज गया। इस तरह ये 24 घंटों वाली घड़ी में इस तरह 23 घंटे हो जाते हैं और फिर 24 घंटे फिर ये 00 आ जाते हैं। इसकी समझ आ गई है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ। जिस तरह इन्होंने ये घड़ी रखी है, एक घड़ी ऐसी है जो सुइयों वाली है जिस पे 3 बज रहे हैं, 3 मिनट पास 3 and 42 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट और 3 बजकर 3 मिनट और 42 सेकेंड हैं जो कि इसके हैं, जोहर के हैं। 3 बजकर 3 मिनट 42 सेकेंड जोहर के। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो 24 घंटों वाली घड़ी होती है उस पे 15 बजकर 3 मिनट 42 सेकेंड। यहाँ पे 15 कितने के बराबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 3 के बराबर लिया हुआ है। ठीक है, 15 का मतलब है 3 बज गए, 3 बजकर 3 मिनट और 42 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई है। राइट 5 AM and 5 PM in 12 hour and 24 hour फॉर्मेट, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये करके मुझे बताना है कमेंट में कि आपने ये कर लिया है या नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो था इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। कलर द करेक्ट टाइम ऑफ यूर डेली एक्टिविटीज़ यूजिंग द 12 आवर क्लॉक टाइम। ठीक है, ये कहता है कि आप कलर करें करेक्ट टाइम को जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सरगर्मियाँ करते हैं और 12 घंटों वाली घड़ी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, गेटिंग अप फॉर द स्कूल, आप सुबह उठते हैं। ठीक है, 6 बजे सुबह उठते हैं या 6 बजे शाम को उठते हैं। तो हम 6 बजे सुबह उठते हैं क्योंकि जो AM होता है वो सुबह यानी रात के 12 से सुबह के 12 तक AM होता है। तो हम ये इसको कलर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स, गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं 7:45 AM पर जाते हैं या 7:45 PM पर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताया हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कि ये AM इस्तेमाल होता है रात के 12 से लेके सुबह के 12 तक। तो ये सुबह के 7 बजे हैं और 7:45 पर हम जाते हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, AM इस्तेमाल करेंगे। तो इधर भी हम 7:45 AM इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको कलर कर लें। लंच टाइम इन द स्कूल, स्कूल में लंच टाइम 12:30 AM पर होता है या 12:30 PM पर होते हैं। तो ये 12:30 AM तो रात होती है बिल्कुल। तो लंच टाइम 12:30 PM पर होता है। तो यहाँ पर PM का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इसको कलर कर लें। प्ले टाइम इन द इवनिंग, शाम को 4:30 तो हैं, लेकिन ये सुबह सवेरे के 4:30 हैं या असर के 4:30 है, PM वाले 4:30 है। तो इसे आपने कलर कर लेना है। इसके बाद इशा प्रेयर, रात की नमाज 8 AM पर करते हैं या PM पर करते हैं। तो हम PM पर अदा करते हैं क्योंकि PM रात वाले होते हैं। स्लीपिंग टाइम एट नाइट, रात 10:25
PM पर आप सोते हैं तो हमारे पास ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये रात के लिए PM इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट द करेक्ट टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। आपने 24 घंटों की फॉर्मेट पे क्या करना है, ये टाइम लिखना है। नोमान्स ब्रेकफास्ट टाइम, नोमान्स का ब्रेकफास्ट टाइम कितना है, 7:30 AM। तो यहाँ पे हमने लिखना है 7:30 AM। ठीक है, उसके बाद बी जो है फरहीन्स प्लेइंग टाइम, कितने प्लेइंग टाइम, जाहिर सी बात है कि ये PM होगा, 5:30 PM। ठीक है, तो 5:30 को हम कितने लिखेंगे, 12 बजे तक तो हो गया। तो आपके पास 5:30, यहाँ पे आप देखें कि 5 बजे जो होता है वो 17 के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे 17:30, क्योंकि ये 24 घंटों की घड़ी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17:30 PM। ठीक है फ्रेंड्स। जुनेद स्लीपिंग टाइम, जुनेद के सोने का वक्त है 9 बजे। तो 9 बजे हम दोबारा इधर से आते हैं और यहाँ देखते हैं कि 9 बजे बराबर होता है 21 के। ठीक है, तो 21 PM। तो यहाँ पे लिख लें शाबाश 21 PM हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द टाइम इन आवर्स, मिनट एंड सेकंड। ये टाइम लिखें आवर्स में, मिनट में और सेकंड में। तो हमने क्या करना है, 5 पूरे 5 बजे हैं यहाँ पे, मिनट 0 लिखें क्योंकि पूरे 5 बजे हैं, और सेकंड आपके पास कितने हैं, 15 हैं। 5:15 अब यहाँ पे 5:35 00 मिनट हैं और 35 सेकेंड हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखें 7:40 मिनट, 7:40 मिनट और सेकेंड बिल्कुल 00 हैं, क्योंकि ये पूरे 60 पे खड़ी है। और इधर लिखना है 3:10 मिनट और सेकेंड हमारे पास क्या है, 00 हैं, क्योंकि ये 60 से आगे नहीं आई। पूरे 10 मिनट हो गए, उसके बाद आगे नहीं आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ड्रा आवर्स मिनट एंड सेकंड हैंड अकॉर्डिंग टू दी गिवन टाइम। इस टाइम के मुताबिक आपने क्या करना है, ड्रा करने हैं जो इसके सुई हैं। तो 2:15 मिनट, तो 2 बजे की तरफ छोटी सुई होगी, 15 ये मिनटों वाली सुई होगी, और सेकंड की जो सुई होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो ये बड़ी सुई यहाँ पे आ गई। इसके बाद 6:25 मिनट 3 सेकेंड, 6:25 मिनट, ठीक है, और 3 सेकेंड, 1 2 और 3, तो इधर ये हो गया 3 सेकेंड हो गया। 10:22 मिनट और 55 मिनट, तो 10 यहाँ पे 22 1 2, तो ये इस तरफ आ जाएगी 2 पे, और 55 सेकेंड, तो ये यहाँ पे बड़ी जो लंबी सुई होती है सेकेंड वाली वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी में बना रहा हूँ। 8:20 मिनट और 1 सेकेंड, तो ये 8:20 मिनट, ठीक है, अच्छा 20 मिनट हो गए और 1 सेकेंड, यहाँ पे आप 1 सेकेंड कर लें। उसके अलावा 12:42 मिनट और 16 मिनट, तो ये 12 बजे, और इसके अलावा 42, ये 40 के बाद 42, ठीक है, और 16, 10 15 और 1 16, ठीक हो गया। अब 9:11 मिनट और 31 सेकेंड, 9:11 मिनट और 31 सेकेंड
हो गया फ्रेंड्स, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पे क्लिक कर लें। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो होगा ऑल वाला, उस पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आपका कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चंस के बारे में तो आप कमेंट लाजमी कर सकते हैं। कमेंट में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें। माशाल्लाह से तमाम ऑडियंस बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।